नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन। बैठिए। बैठो बेटा। भाई साहब, ये मेरी बड़ी बेटी है ईशु, नमस्ते। और इसे तो आप जानते ही हैं, मेरा बेटा निखिल। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बहन जी, ये मेरा बेटा है बलराज, और ये है मेरी बेटी शिखा। शिखा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी तो हमें पहले से ही पसंद है और हमें ये रिश्ता मंजूर है, पर मुझे आपसे पूछना था कि आप लोग दहेज में क्या देंगे? दहेज? देखिए आंटी जी, हम दहेज नहीं दे सकते। अरे पर क्यों नहीं दे सकते? मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो गवर्नमेंट जॉब करता है, तो दहेज तो आपको देना पड़ेगा। देखिए आंटी जी, माना कि आपका लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, पर मेरी बहन भी तो प्राइवेट नौकरी करती है और अच्छी खासी सैलरी है इसकी। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि आपकी बहन प्राइवेट जॉब करती है और शादी के बाद ये अपनी जो भी सैलरी घर में लेकर आएगी, हम इससे एक भी पैसा नहीं लेंगे। पर ऐसे तो शादी नहीं हो सकती ना, क्योंकि हर कोई दहेज देता है। अरे मैंने भी अपनी बेटी की शादी में भर भर के दहेज दिया था। आप सही कह रहे हैं, आपने अपनी बेटी की शादी में दहेज दिया होगा और थोड़ा बहुत हम भी देंगे, पर वो हम अपनी मर्जी से देंगे और उसमें हमारे परिवार की खुशी होगी। देखो बेटा, इस हिसाब से तो ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दहेज तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। बहन जी, आप हमें दहेज के लिए बोल रहे हो? वे भी सरेआम खुलेआम मांग रहे हो? आपको पता है, दहेज एक कानूनी अपराध है। दहेज मांगना कानूनी अपराध है, और अगर हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए भाई साहब, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अगर आप दहेज नहीं देना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ। पर जैसा कि आजकल हो रहा है, लोग शादी कर लेते हैं और शादी के बाद बच्चों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, फिर दोनों अलग रहना चाहते हैं। तो बस आजकल तो यही चल रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी। हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो आपकी बात सही है। तो भाई साहब, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी के बाद अगर दोनों बच्चों के बीच में कोई मनमुटाव हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया और आपकी बेटी हमारे बेटे से अलग रहना चाहे, वो इससे डिवोर्स लेने लगे, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। आंटी जी, क्या शर्त है आपकी? जब मैं आप लोगों से दहेज नहीं ले रही हूं तो मैं कोई एलिमनी भी नहीं दूंगी। आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? देखिए, एक पत्नी का अपने पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है, और जो वो अलग होते हैं तो पत्नी को जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना। देखो बेटा, मैं आपकी बात समझती हूँ, मैं मानती हूँ कि पत्नी का अपने पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है, लेकिन तब तक जब तक वो लोग एक साथ रहते हैं। अगर शादी के बाद आपकी बेटी मेरे बेटे से डिवोर्स लेना चाहेगी तो मैं कोई भी एलिमनी नहीं दूंगी। आंटी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? अब जरा सोच के देखिए, मेरी बहन प्राइवेट जॉब करती है, और प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी? जरा सोचिए आप। देखिए, ये सब चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो आप लोग सोचिए। अगर आप लोग हमें दहेज के लिए मना कर रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है, हम भी एलिमनी नहीं देंगे। और अगर आप लोगों को इस बात पे रिश्ता मंजूर है तो हम एक एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, ताकि आगे जाके ना हमें प्रॉब्लम हो ना ही आप लोगों को प्रॉब्लम हो। बाकी आप लोग सोच लीजिए।
आपकी चुप्पी ने हमें जवाब दे दिया और ये शादी नहीं हो सकती। नमस्ते। मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में दहेज को लेकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, उसको तो बहुत बड़ा माना जाता है ना, फिर एलिमनी को लेकर इतना नॉर्मली बिहेव क्यों किया जा रहा है? पापा, मैं भी कमाती हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि कल को अगर इन केस हम दोनों में लड़ाई होती है, हमें अलग रहना भी पड़ता है, तो मैं अपना गुजर बसर कर सकती हूँ, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। पर आप लोग ही मुझे एक बात बताओ, लड़की को लेके तो बहुत सारी बातें करी जाती हैं उसके अच्छे के लिए, उसके खिलाफ, लेकिन लड़के को लेके कोई क्यों चुप रहता है? उनके लिए कुछ क्यों नहीं बोला जाता है? हाँ, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन शादी के बाद ये भी तो हमारी फैमिली के एक मेंबर बनेंगे ना। जैसे आप मेरी फिक्र करते हैं, आप इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? बताइए, सोच कर देखिए, मैंने कुछ गलत कहा? माँ, जिस लड़की की सोच इतनी अच्छी हो उसका रिश्ता भला कैसे टूट सकता है? माँ, मुझे शिखा बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो बहन जी, हमें भी मंजूर। तो ठीक है, फिर इसी बात पे मुंह मीठा करते हैं। मीम साहब, देखिए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पर्स हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले लीजिए। पर्स? अच्छा, कितने का दिया? मीम साहब, एक पर्स 250 का है, वैसे आप कोई सा भी लोगे ना, वो पर्स 250 का ही है। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ते हैं। ठीक है, दिखाना। जी। और भी अगर और चाहिए ना तो बैग में रखे मैंने। हाँ, रुको अभी देखना बेटा, कोई पसंद है इनमें से? अरे मम्मी, आप एक बात बताओ, हमने कभी ऐसे रोड साइड से चीजें ली हैं जो आज आपको ये पसंद आ रहे हैं? अरे भैया जाओ, हमें कुछ पसंद नहीं है। अरे बेटा, कैसी बात कर रही है? देखना कितने सस्ते हैं, एक ले लेते हैं, अरे काम आ जाएगा। देखो मम्मी, मुझे तो पसंद नहीं है, अगर आपको लेने ना तो आप ही लो ये। अच्छा, एक काम करो, ये वाला दे दो। जी। ये लो। मीम साहब, मेरे पास तो खुले नहीं है। खुले तो मेरे पास भी नहीं है। तुम एक काम करो ना, यही सामने वो दुकान है ना, उस पे देख लो, खुले मिल जाए तो। जी ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सामने वाली दुकान से खुले करवा के बाकी पैसे आपको दे देता हूँ। ठीक है। अरे मम्मी देखो, वो भाग रहे हैं हमारे पैसे लेके। आप रुको, मैं उसे पकड़ के लाती हूँ। रुक बेटा, कोई बात नहीं, भाग गया तो जाने दे उसे। अरे मम्मी, अगर आपको खुले चाहिए थे तो मुझसे ले लेते, मैं गाड़ी में से निकाल के दे देती ना, थे वहाँ पे। अरे बेटा, खुले पैसे की बात नहीं है, वो मुझे कुछ देखना था। अरे क्या देखना था आपको? अरे सब्र तो कर थोड़ा, बताती हूँ। फूल वाले, बढ़िया फूल है, रंग बिरंगे फूल है। बहन जी, ये फूल ले लो, बहुत अच्छे फूल है, आपके कमरे में, घर में बहुत अच्छे लगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम ना निकलो यहाँ से। बहन जी, बहुत अच्छे फूल है, देखो दिवाली भी आ रही है, बहुत अच्छे लगेंगे फूल, रंग बिरंगे फूल है, बहुत अच्छे। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्या बोला है? निकलो यहाँ से, मतलब जाओ। बहन जी, बहनी भी नहीं हुई, बहुत अच्छे फूल है, देखो ना, एक बार देखो तो सही। अच्छा, कितने का दिया? ये बहन जी 160 रुपए का, ये वाला, ये 150 रुपए में। हाँ, फूल तो बहुत अच्छे हैं, रुकिए अभी। ये लीजिए। पर बहन जी, मेरे पास तो खुले नहीं है। खुले तो मेरे पास भी नहीं है,
आप एक काम करिए ना, यही सामने एक दुकान है, आप उसे खुले करवा के ले आइए, तब तक मैं यहाँ वेट करती हूँ। ठीक है, ये ठीक रहेगा बहन जी। दुकान तो अपनी भी है पास में ही, वो बेटा भिंडा की, भिंडा बेटा की दुकान से अभी लाता हूँ। ठीक है। अरे मम्मी, वो भी भाग गया पैसे लेके। आखिर आप कर क्या रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, जाने दे उसे। अरे मम्मी, क्या कर रहे हो? पहले वो आया, आपने उसे भी जाने दिया, और अब इस फूल वाले को भी जाने दिया। आप मुझे बताओगे कि आप करना क्या चाहते हो? अरे थोड़ा सब्र तो कर, मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। एक काम करो, अब आपको जो करना है ना, आप वो करो। तू तो ना खामा खा गुस्सा कर रही है। मेम साहब, किताबें खरीदेंगी? इनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, आपको बहुत अच्छी भी लगेंगी। आप चाहें तो देख सकती हैं। ये लीजिए। किताबें? पर हमें नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपकी बेटी ले लेगी ना। और वैसे भी इनको तो अंग्रेजी आती होगी, सारी किताबें अंग्रेजी में है। आप एक बार पढ़ के तो देखिए। अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ, ये वाली भी है। और इसको तो ना बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, उनको बहुत पसंद आई है। आपको भी अच्छी लगेगी। एक काम करो, यही वाली दे दो। ठीक है। अच्छा कितने की है? बस 100 रुपए की। रुको अभी। ये लो। 500 रुपए? मेम साहब, बोनी का टाइम है, मेरे पास छुट्टे नहीं है। आप छुट्टे हैं तो दे दीजिए ना। देखो बेटा, छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है, अब तुम्हें ही कहीं से लाने पड़ेंगे। कहीं मिल जाए तो ले आओ। मैं पास वाली दुकान पे पूछ लेती हूँ, शायद यहाँ पे मिल जाए। आप यहीं रुकिए, मैं लेके आती हूँ। अच्छा रुको, एक काम करो, मुझे ना अभी 15 मिनट के लिए कहीं जाना है, तो तुम तब तक खुले करवा के ले आओ और मैं भी होकर आ जाती हूँ। ठीक है, आप हो आइए, मैं आपको यहीं मिलूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा। चले बेटा, एक काम करते हैं, जिससे मिलने आए थे वो तो आया ही नहीं, हम ना उसके ऑफिस पे चलते हैं। चल। ठीक है। भीम साहब, आपने बहुत देर कर दी। 15 मिनट बोला था, मैं 1 घंटे से यहाँ बैठी थी। वो बेटा काम ही कुछ ऐसा था कि थोड़ा टाइम लग गया, पर तुम यहाँ वेट क्यों कर रही थी? अरे ये पैसे थे तुम्हारे पास, तुम लेकर चली जाती। अरे नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे चली जाती? आपने मुझ पर भरोसा किया था, इसीलिए आपने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। अगर भाग जाती तो ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता। और देखिए, मैं किताबें बेचती हूँ, मैं ज्ञान बांटने का काम करती हूँ। कोई मुझे माफ कर भी दे, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना, वो मुझे कभी माफ नहीं करते। इसलिए मैंने आपका इंतजार किया। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो इन पैसों को लेकर कब का भाग गया होता। मेम साहब, मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। उन्होंने मुझे हमेशा ईमानदारी से काम करना सिखाया है, और आज तक मैंने ईमानदारी से ही काम किया है, और आगे भी वही करती रहूंगी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये किताबें बेच के तुम महीने में कितना कमा लेती हो? मेम साहब, ज्यादा तो नहीं, 4-5 हजार तो कमा ही लेती हूँ। 4-5 हजार तो बहुत कम है। तुम्हारे घर का गुजारा कैसे होता होगा? गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम गरीब लोग हैं ना, हम कर लेते हैं इतने में। हमारे लिए इतना भी बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ काम दूं तो क्या तुम करोगी? मैं तुम्हें महीने के पूरे 15,000 रुपए दूंगी। 15,000 रुपए? जी जी, आप मुझे काम बताइए, मुझे क्या काम करना होगा? बस ज्यादा कुछ नहीं, घर का थोड़ा बहुत काम है, वो तो आता ही होगा ना तुम्हें। जी जी, मुझे सारे काम आते हैं घर के। अच्छा 1 मिनट रुको।
ये कार्ड रख लो तुम, इसमें ना मेरे घर का एड्रेस है, तुम इस पते पर आ जाना। ठीक है मेम साहब, कल मैं टाइम पे आ जाऊंगी आपके यहाँ। ठीक है बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे काम देने के लिए। ठीक है। माँ, मुझे अब बताओगे आपकी आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, मैं बताती हूँ तुझे। वो क्या है ना, मैं इनकी ईमानदारी का टेस्ट ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि ये लोग कितने ईमानदार हैं। और तूने देखा वो दो लोग, वो कैसे 500 का नोट लेकर भाग गए। अरे 500 रुपए देखकर उनके मन में कितना लालच आ गया। और ये लड़की बहुत ईमानदार है। और वैसे भी हमारे घर में मुझे एक काम करने वाली तो चाहिए ही, क्योंकि तू तो ऑफिस चली जाती है। और अब ना घर का काम मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है। तो इसलिए मैंने उसे ये काम दिया, क्योंकि बेटा आज की डेट में ईमानदार लोग नहीं मिलते, इसलिए मैंने उसे ये काम दिया। माँ, आपने बिल्कुल ठीक किया। वो बुक्स बेचती है, उसका भी कहाँ गुजारा होता होगा। और माँ, वैसे भी अब आपकी उम्र हो गई है, आपके भी पैरों में दर्द होता है, आपसे भी कहाँ घर संभाला जाता है। अब सही है, अब आपकी मदद भी हो जाएगी। हाँ बेटा। अब चलें घर? हाँ बेटा, चल।